नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। समाचार विस्तार से। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकात्मक आ केन्द्रीकृत शासन के हटावा में मधेश जनविरोधक शहीद सबक बलिदानिक मुख्य भूमिका रहल बतौलक है। मधेशक भावना विपरीत बनाव लागल नेपालक संविधान 2072 विरुद्ध भेल आंदोलनक क्रम में 2072 साल भादो 25 गते चलू जनकपुर भरू जनकपुर कार्यक्रम अंतर्गत जनकपुर धाम में शहादत देने शहीद सबक संजय चौधरी, नीतू यादव आ दिलीप यादव का 7म श्रद्धांजलि सभा के शहीद गेट मुजेलिया में संबोधन करत पूर्व उप प्रधानमंत्री यादव शहीद सभा बलिदानिक कारण देश में आजुक परिवर्तन संभव भेल बतौलन। एकात्मक और केंद्रीकृत निरंकुश शासन के मुल्क से उखाड़ के फेंकल गए हैं और वही जगह में आई जनता के शासन संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रणाली के स्थापना आई तभी संभव हो सके जब ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह लगायत के आंदोलन में वीर सपूत सब के बलिदान के बदौलत ही आएगी परिवर्तन संभव है। यादव शहीद सब देने शहादत सब प्राप्त संघीयता आ समावेशिता लगायतक मुद्दा सब संस्थागत करबाक जिम्मा अपना सबक ऊपर रहल कहत एकरा रक्षा आ अगला अधिकार प्राप्तिक लेल अपना सबक कदम पाछा नहीं हटाव प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि। संघीयता विरोधी शक्ति सब विवेककारी शासक वर्ग आई भी प्रयत्न कर रहा है, बार बार प्रयत्न कर रहा है कि नेपाल में वीर सपूत के बलिदान के जो उपलब्धि है संघीय गणतंत्र का समाप्त करी एकरा उखाड़ के फेंकी एहि षड्यंत्र में बार बार लागल रही है। ते द्वारा इनका रक्षा करना पहलू दायित्व है। एक साथ साथ समाज में मुल्क में कई तरह के विभेद और असमानता विद्यमान से महिला प्रति के असमानता और विभेद और हिंसा अखनो समाज में जकड़ के पड़ल से दलित सबके प्रति अमानवीय व्यवहार, उनकर मानव अधिकार के हनन, जीवन के अवसर और सारा संभावना से वंचित करो के व्यवहार अखनो भी समाज में मौजूद है। देश में विभेद विरुद्धक लड़ाई एखनो जारी रहल कहत यादव शहीद सब देखौनी रास्ता अपना सबक लेल मार्ग निर्देशन रहल समेत बतौलें। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना में शहीद सबक बलिदानी महत्वपूर्ण रहल हुनक तर्क छल। शहीद गेट में निर्माण कयल गेल तीनू शहीदक सबक प्रतिमा में माला अर्पण करैत अन्य ज्ञान अज्ञात शहीद सब प्रति समेत श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल छल। जसपा जनकपुर धाम उप महानगरपालिका समितिक अध्यक्ष विष्णुदेव शाहक अध्यक्षता में भेल श्रद्धांजलि सभा में पार्टीक राजनीतिक समिति सदस्य लाल किशोर शाह, केंद्रीय सदस्य एवं प्रदेश सरकारक राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव, नेता एवं समाजसेवी बलराम महतो, प्रदेश सरकारक पूर्व आंतरिक मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, वार्डा अध्यक्ष पुण्य प्रताप यादव सहितक वक्ता सब शहीदक सबक बलिदान आ शहादतक विषय में बाजल गेल छल। यही अवसर में शहीद परिवारक सदस्य सबके सम्मान कयल गेल छल। एम्हर जनता समाजवादी पार्टीक नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पिछड़ा वर्ग सबक उत्थानक लेल पहिल आ एखन सरकारक समेत किछ कर नहीं सकल बतौलनि। पिछला वर्गक जीवन स्तर उठाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आ अवसर सहितक नीति सबक अरिपन होब जेबाक में अखनो आरक्षण सकबाक वर्ग में नहीं पहुंचल नेता यादव का आरोप छल। सामाजिक जीवन प्रणाली में अत्यंत कष्टकर जीवन प्रणाली उनका है। यह कारण क्या है?
तो वही जो क्लासिफिकेशन किया गया सोसाइटी का, जो ग्रेडिंग कराया, ग्रेडिंग ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड देकर वह ग्रेडिंग का परिणाम है। फिर उससे बहस हुई, अंग्रेज के जमाने में भी बहस हुआ था। जब भारत में अंग्रेज का शासन था उस जमाने में भी बहस हुई, और भारत की आजादी के बाद भी इसे बहस हुआ। जो दलित नहीं है लेकिन जो पिछड़ा हुआ है। जनकपुर धाम में शनि दिन आयोजित 23 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी सम्मेलन के संबोधन करते पूर्व उप प्रधानमंत्री यादव पिछड़ा वर्ग में पड़ल तराई मध्यस्क जात जाति सहितक पहाड़ आ हिमालयक समेत पिछड़ा वर्ग समुदायक उत्थानक लेल संपूर्ण राजनीतिक दल सभक प्रगतिशील साझा अवधारण आब पड़ल बतौलन। समाधान ढूंढने का वक्त है और सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि इधर ध्यान दें। अगर इधर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर यह विभेद बढ़ता जाएगा, और जहां विभेद असमानता बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? वहां शांति होगा, वहां समृद्धि होगा? कभी नहीं होगा। वहां होगा तो विद्रोह और क्रांति ही होगा। इसलिए विद्रोह और क्रांति को टालने के लिए यह संविधान का संवैधानिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, संरचनात्मक सुधार की जरूरत है। और इन समस्याओं को समाधान किए बिना हमें जो कहते हैं यहाँ बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, पता है ये ऐसी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जिन्हें ये समस्या दिखाई नहीं दे रहा। कार्यक्रम में जसपाक नेता बलराम महतो मधेस आंदोलनक मर्म आ भावना अनुसार एखनो संविधान आ कानून काम कर नहीं सकल कहत बाँकी रहल काम सब पूरा कर आ अधिकार प्राप्तिक लेल जसपा नेपाल क्रियाशील रहबाक बतौलन। मध्य प्रदेश में और क्षेत्र से आए प्रत्येक थी अपन क्षेत्र से जसपा नेपाल के एकटा जे उठावला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा में जे सब हो वही के ईमानदारिता पूर्व अपने सब पूर्ण रूप से सहयोग करवे से एकटा अपने सब अपेक्षा करने थी। इसी के महत्वपूर्ण थे अपना पार्टी के लिए एकटा सरकार बनावे के लिए मध्य प्रदेश में और केंद्र में ई महत्वपूर्ण सीट है। के लिए अपने से पूरा अपेक्षा है पूर्ण रूप से अपने सब सहयोग कर जितेबे और अपने सबके जे एकटा ये समस्या थे अहू के एक ने एक दिन ऐसा करते ढेर है हम ढेर नहीं है से एकटा विश्वास रखे। कार्यक्रम में पिछड़ल वर्ग ओबीसी महासंघ नेपालक पदाधिकारी अगुवा आ अभियानी सब पिछड़ल वर्गक समस्या चुनौती आ समाधानक विषय में प्रकाशन कैने छल। नेकपा एमालेक सचिव रघुवीर महासेठ कांग्रेस रूपी पोखरी में कुदल माधव कुमार नेपालक पार्टी डुब क लोप हेबाक बतौलनि छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनक जनकपुर धाम में आयोजित मध्य प्रदेश कार्य समितिक पहिल अधिवेशन के संबोधन करैत पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल महासेठ राजनीतिक रूप में विचलन में आय चुकल बाद माधव नेपाल कांग्रेस रूपी पोखरी में डूबल आनब बाँकी क गाय क नेंगरी पकड़ने क बैतरनी नदी पार करबाक दाव में रहल बतौलन। राजनीतिक रूपमा विचलनमा आइसक्नु भएको माधव कुमार नेपाल जसरी पार्टीबाट छोडिएर कांग्रेस रूपी पोखरीमा हम हाल्नु भएको छ उहाँको डुब्ने स्थिति छ किनकि उहाँ पौडी खेल्न जानु भएको छ। केही कुरामा कांग्रेस सरकार नमिल्दाखेरि म गएर एमालेसँग फेरि मिल्छु एमालेको भुज देखाउँदै गाईको पुच्छर
समातेर बैतरणी पार गर्न खोजिरहनु भएको छ माधव कुमार नेपाल र यसपालि महासेठ अगला अगहन 4 गते होवाला प्रदेश आ संघीय निर्वाचन में नेपालक सबसे लोकप्रिय पार्टी एमाले भक आव लागल दावी कयलनि। कांग्रेस बडका आ संगठन मुखी पार्टी भेलो पर जेनुस नेता सब व्यापारिक नेता सबक पार्टी भेला से ई बात उदाहरण सहित जनता के बुझाओल जेबाक नेता सब बतौलनि। वन टू वन सामना गर्न सकिरहेको छैन। आज धनुषाको हालत हेर्नुहोस्, यो मध्य प्रदेशको हालत हेर्नुहोस्, यही जहाँ हामी गर्न गइरहेका छौँ उम्मेदवार पाउन गाह्रो छ। कांग्रेसलाई बलियो छ तर काम गर्नेहरूको कांग्रेसभित्र मूल्याङ्कन त हुँदैन, किन्नेहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ। आज कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू निराश भएका छन्, नेताविहीन भएका छन्। किन कि उहाँका नेताहरू हिजो गरेका कमी कमजोरीको कारणले आज कांग्रेस यहाँ समाप्त हुन गइरहेको छ। संगठनक अगुवा सब मधेसी दल सबक ज्यादतीक कारण एमाले क शुभेच्छुक संस्था संगठन सबकर्मी हेपा क बैसल बातवैत पार्टी स्योग संगठन भित्रक मधेस मूलक कर्मचारी सबके समाजजनक रूप में संघ में लेब नहीं सकल बतौलेन। यहाँ अलिकति स्वागत मन्तव्य क्रममा अलिकति कुरा पनि राख्न चाहन्छु। यो मध्य प्रदेशमा निजामती कर्मचारी संगठनका अलि हाम्रा मध्य प्रदेशका हामी मधेसका भए पनि हाम्रा मधेसी दलको कारणले गर्दा अथवा मधेसी दलको चाहिँ केही जातिले गर्दा हामी चाहिँ अलि चेप्याका छौँ, हेपिएका छौँ। तर जुन साथीहरू कटिबद्ध रूपमा लाग्नु भएको छ त्यो हामीलाई लाग्छ एकजना साथी 1000 भन्दा बढी चाहिँ। कार्यक्रम में नेकपा एमाले धनुषा जिला अध्यक्ष राजकिशोर शाह सहितक संगठन केन्द्रीय प्रदेश आ जिला अगुवा सबक सहभागिता छल। अधिवेशन सह जित नारायण भगत के संयोजकत्व में 26 सदस्य मध्य प्रदेश समिति गठन किया गेल छल। जनकपुर धामक गंगा सागर सहितक सरोकार सबके शनि दिन भिनसर भीड़भाड़ लागल अछि। ई भीड़भाड़ निरंतर 16 दिन धैर लागत। हिंदू परंपरा अनुसार शनि दिन से पितृ पक्ष अर्थात 16 श्राद्ध शुरू भेला से दिवगत माता पिता सहित पूर्व जज सबक तिथि में अर्पण सीधा दान तथा पिंडदान करबाक हिंदू परंपरा रहल अछि। हिंदू धर्म में यो तर्पण को विशेष महत्व छ। भनाइ छ एउटा जीवितो वाक्य करणात् छाया हे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानात् त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता। जुन मनुष्य को पुत्रता तब सिद्ध हुन्छ जब वो माता पिता को जीवितावस्था में वहाँसँग राम्रोसँग कुरा गरेर मिठो वचन बोलेर वहाँको सत्कार गर्नुहुन्छ। मृत्युपछि वहाँको छाया तिथिमा मृत्यु तिथिमा श्राद्धादि कर्म गरेर। हिंदू परंपरा अनुसार बीतल शनि दिन से पितृ पक्ष अर्थात 16 श्राद्ध शुरू भेल अछि। आश्विन कृष्ण प्रतिपाद से शनि आश्विन शुक्ल प्रतिपाद धैर चलबाक प्रतिपक्ष में अपन दिवगत पितृक तिथि में अर्पण सीधा दान तथा पिंड दान करबाक परंपरा अछि। 16टा तिथि में पितृ प्रति श्रद्धांजलि सहित सार्थक पितृ कार्य करबाक भेला से नेपाली समाज में ई विधि 16 दिनक नाव से प्रचलित अछि। जानकार सबक अनुसार ई पितृ कर्म अछि। आश्विन महीना के पितृ पक्ष मनाओल गेल अछि। शनि दिन पितृ पूर्णिमाक दिन अर्पण करबाक जल आ कैल जेबाक अर्पण अग्रस्त मुनि अर्थात सब मुनिक लेल हैत कहि क पूर्णिमाक बिहान चेले अर्थात रवि दिन से शुरू हेबाक विधि देव कृषि आ पितृ तर्पण अछि। सबभन्दा ठुलो महिमा भगवानको भगवान अनन्त सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सर्वसामर्थ्यवान, जे पनि गर्न सक्नुहुने। भगवान भन्दा पनि महिमा ठुलो लेखिएको छ। शास्त्र पुराण महापुराणमा वर्णन गरिएको छ गुरुको। गुरु भन्दा अनन्त गुना महिमा ठुलो वर्णन गरिएको छ पिताको र पिता भन्दा पनि अनन्त गुना महिमा ठुलो वर्णन गरिएको छ अनन्त गुना ठुलो महिमा माताको। खास गरेर हाम्रो यो मिथिला क्षेत्रमा तराई मधेसको क्षेत्रमा जसको बुवाको मृत्यु भइसकेको हुन्छ उहाँहरूले आफ्नो बुवाको सम्झना गर्दै अब भोलिदेखि चाहिँ पितृ तर्पण सुरु हुन्छ। आज चाहिँ पहिलो दिन चाहिँ ऋषिको तर्पण
अगस्त मुनि लगायतका ऋषिहरूको तर्पण गर्ने चलन रहेको छ। देवी देवतालाई पहिले पृथ्वीप्रति श्रद्धा गर्नुभन्दा अगाडि देवी देवताहरूको स्मरण गर्ने, देवी देवताहरूप्रति सम्मान गर्ने। जानकार सभक अनुसार पीड़ित तर्पण करवाला सबके पीड़ित दोष नहीं लागत अछि। पीड़ित दोष लागला पर जानकारी नहीं हेबाक मुदा स्मृति व्यापार में वृद्धि आ संतानक शुभ स्वास्थ्यक तथा सुसंस्कारक अवरोध मानल जाइत अछि। ई बहुत पुरान परंपरा अछि। 16 दिनक शुरू भेला सँगै जनकपुर धामक गंगा सागर काठमाडौँ स्थित पशुपति क्षेत्र सहितक देशका विभिन्न स्थान धार्मिक महत्व ताल तलैया नदी सरोवर पोखरी सब में सर्वसाधारण दिवगत प्रीत समाजना में तर्पण तथा पिंड दान कर लेल पहुँचैत अछि। जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह जनकपुर धामक शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र धाराशायी होइत गेलो पर केहू कोनो ध्यान नहीं देने बतौलन अछि। शनि दिन जनकपुर धाम में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य कर्मी सभक लेल आयोजित एक दिनक क्षमता अभिवृद्धि तालिका में संबोधन करैत ओ शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र में नेपाल में नया आयाम आन्ने आ सार्थक अतिथि बनाउने जनकपुर धामक वर्तमान शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र खराब भेलो पर कोनो व्यक्ति ध्यान नहीं देने बतौलन। सरकार जैसे आयुर्वेद चिकित्सा के ऊपर में जैसे कोनो रिसर्च नहीं करे छे, ओकर जैसे व्यवस्थापन बढ़िया नहीं करे छे, ओकर अस्पताल के जे स्थापना नहीं करे छे, जे कबीराज से जे वैद्य छे ओकरा सबके उचित व्यवस्थापन नहीं करे छे। तई कारण से जैसे ई जे आयुर्वेद चिकित्सा छे जते एकर ऊंचाई पर पहुंचक चाही उतने ऊंचाई पर नहीं पहुंचक। क्रम में स्वास्थ्य क्षेत्रक अगुवा तथा आयुर्वेदक जानकार आ अभियानी सब आयुर्वेदक चिकित्सक इलाजक प्रभावकारी आ यही में सीताराम ट्रस्ट योगदानक विषय में प्रकाशन केने छल। हम सिंह दरबार के बगल में एगो रोहतक के आदमी दुकान कैले है, ओकरा दुकान में जाके हम कैसोर बुबलू लबे छी, कभी मिलबो नहीं करी है, लेकिन वहां से लाके आ कैसोर बुबलू खा के हम अपन बीवी के सेवा करी छी आ ठीक होय छै। ई जे कोई आदमी कहे छै क्यूरेटिव मेडिसिन नहीं छै आयुर्वेदिक में, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आज जो है यूरिक एसिड हम वह कैसोर बुबलू से ठीक कर रहा छी। आज के दिन में भी अहाँ देखियो लीवर के जेना हमरा स्मरण है कि हम सब एहने क्षमता वृद्धि तालीम नारायण घाट में लेवे के लिए पहिल बेर हम कविराज में जब वैकेंसी खोराक में हम पदस्थापन भेले के 10 दिन के बाद हम अवसर भेटल है, तो हम आगे गेली तो ये पंचकर्म के पूर्वकर्म संबंधी अपने के तालीम रहे, पुनर्ताज की तालीम, तो डॉक्टर नारायण श्रेष्ठ रहे। समाज के सकारात्मक फायदा पुगाने काम सब करे के उद्देश्य रखने छै। प्रथम उद्देश्य जेमे हम सब विभिन्न समय में कैंपिंग सब करब छै। ई कार्यक्रम सब रही छै विभिन्न अपने के जेना होली में भेले, परिक्रमा में भेले, विवाह पर भेले, एहि सब में हम सब कैंपिंग करब। दोसर उद्देश्य में अपने के विभिन्न तालीम सब करे के कार्यक्रम में आयुर्वेद क्षेत्र में काज क रहल चिकित्सक सहितक अभियानी सबके सम्मान कयल गेल छल। एही क्रम में करीब 1 दर्जन सँ बेसी आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मी सबके तालीम प्रदान कयल गेल अछि। रंगपुर स्वास्थ्य चौकी में निर्माण केने प्रसूति गृह निर्माण संपन्न भेल करीब 4 वर्ष बीतलो पर संचालन में आब नहीं सकला से स्थानीय सब समस्या में पड़ल अछि। रौथट क गुजरा नगरपालिका वार्ड नंबर 2 क कचानी चोल में रहल प्रसूति गृह घर कात में बनलो पर संचालन होब नहीं सकला से महिला सबका सुत्केरी कराब झंझट भोगैत दोसर ठाम जाय बाद बाध्यता भेल अछि। नेपालक संविधान महिला के सुरक्षित मातृका तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी हक प्रदान केने अछि। गांव-गांव में प्रसूति गृह नहीं भेला से महिला सब रास्ता में बच्चा जन्माब पड़ल बाध्यता कारण महिला सबका स्वास्थ्य में जोखिम सृजना भेल स्थानीय सबक बतौलन अछि। अनौमी राधा कुमारी भट्टराई निर्माण भ चुकलो पर स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं देने उपराग कयलनि। ओ एखन प्रसूति गृह संचालन नहीं भेला कारण गर्भवती अवस्था देख क दोसर ठाम पहुँचबैत आयल बतौलन। असुविधाहरू अब कोही जहाँ रक्सी खाएर पनि आएर हल्ला बगाल गर्ने समाज पनि अनि हामी राति बस्नु पर्यो, त्यसै कारणले सञ्चालन र अनि व्यवस्थित हुनको लागि यहाँ कम्तीमा एउटा गेटहरूको व्यवस्था गरेर जाने अनि सञ्चालन गर्ने भन्दा अब यस्तो मिलिरहेको छ।
हजुर यहाँ चाहिँ अब सबैलाई प्रसूति गृह स्थापना संग महंगा खर्च क दोसर शहर के अस्पताल में जयबाक झंझट आ दुख से छुटकारा मिलबाक कहत खुशी भेल स्थानीय सब एक निराश भेल अछि। हर संभव प्रसूति गृह संचालन होब जयबाक हुनक सबक मांग अछि। स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं देला से समस्या समाधान होब नहीं सकबाक स्थानीय रुद्र कुमारी ढंगान बतौलेन। बनो राम्रोसित बनेपछि हामीलाई सबै थोक सुविधाहरू पाइन्छ। अब आफ्नै घर नजिकै बनो राम्रो सुविधा हुन्छ भनेर हामी पनि खुसी भएको। अहिलेसम्म अब 4-5 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। सबैलाई दुःख छ, टाढा छ, जङ्गलको बाटो जानुपर्छ। अब अहिलेसम्म चल्न सकेको छैन। चल्यो भने सबैलाई राम्रो, हामी गरिब दुखीहरू जान सक्दैनौँ टाढा। प्रसूति सेवा प्रदान करवाला स्वास्थ्य संस्था सबक 24 घंटा सेवा प्रदान कैल जबाक आ यही अनुसारक और संरचना आ सुविधा नहीं भेला से सूचीकृत होब समस्या भेल जनस्वास्थ्य निरीक्षक भूपेन्द्र चौधरी बतौलेन। यो प्रसूति गृह सञ्चालनको लागि अब माथिबाट हामीहरूलाई चाहिँ स्वीकृति गर्नुपर्छ हैन सर। अब उहाँहरूले आएर यहाँको पूर्वाधारहरू के कस्तो छ त्यो सुपरभिजन गरेर उहाँहरूले मात्र गर्नुहुन्छ। पुरै यो चाहिँ स्ट्रक्चर जस्तै कम्पाउन्ड वाल, यसमा अरू पनि भवनहरू स्टाफहरूको बस्नको लागि अनि मात्र यो सञ्चालन हुन्छ। गुजरा नगरपालिका उप प्रमुख रत्ना लामा नगरपालिका से केंद्र सरकार संग प्रसूति गृह संचालन के लिए आवश्यकता बजेट प्रयास क चुकल आप जल्दीय संचालन में आएबाक विश्वास व्यक्त करें। हामीले चाहिँ अब गुजरा नगरपालिकाको बजेटबाट चाहिँ नभ्याउने भएको हुनाले चाहिँ तपाईको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यसपालि पनि त्यहाँनेरि कम्पाउन्ड वालको लागि अनि प्रसूति गृहको लागि तपाईको कर्मचारी बस्नको लागि अब रुमहरू भयो हैन, त्यहाँ अब व्यवस्थित नभएको कारणले पनि सञ्चालनमा नल्याएको। अब छिट्टै नै सञ्चालनमा ल्याउने हामी पनि एकदम तत्परमा छौं। प्रसूति गृह संचालन में नहीं अला से सबसे बेसी समस्या आर्थिक रूप में कमजोर सामुदायिक महिला सबक पड़ल है। अगिला वर्ष सब में जूट खेती से मनल गेल आमदनी करबाक सुनसरीक अधिकांश किसान सबक एखन उत्पादन से असंतुष्टि नहीं है। मलक अभाव में उत्पादन में कमी आयल संगे सब में निराश बढ़ल है। समय में मल नहीं पौने दुख भोगनी किसान से उत्पादन समेत घटला से और चिंता में है। उत्पादन भेल जूटक मोल में सेहो गिरावट अयला बाद अपना सब इच्छा समेत खेती में घटैत गेल किसान सबक कथन है। भारत से महंगा मोल में बुझा क मल खरीद केला पर खेती में लगानी बढ़ैत गेल मुदा आमदनी कम होइत गेल हुनक सबक दुख है। अब गर्न त मेहनत त गर्छ। अब अहिले हेर्नु मरी मजदुरीले यसो 10 किलो निकाले भने 500-600 रुपैयाँ हुन्छ भनेर आश गरेको हुन्छ। अब बेच्न जाँदाखेरि 60 रुपैयाँ भन्छ। यहाँ नेपाल सरकारले त मोल दिनै सक्दैन। वार्डमा दिन्छ भन्छ, वार्डमा दियो भन्छ। एकजनाले एक बोरा पायो एउटा गाउँमा, बस भयो, त्यहाँ त कियो सकिहाल्यो। मार कसरी पर्छ भने इन्डियाबाट त मोल किन्नै पर्यो। ल्याउँछ, उनीहरूले जे मन लाग्यो त्यही भनेर लिन्छ। खुशीलाल चेहन, राम कृपाल मेहता समेत सरकार प्रति चरम असंतुष्टि है। जूट खेती करत आयत ओ कामदार महंगा मात्र नहीं भक मल खाद नेपाल में नहीं पाउने दुखद सुनबैत आइल है। नेपाल में मल खाद नहीं पाउला पर डीलर वाला बटका बेचैत आयल हुनको प्राग है। यहाँ 2400 को मल तपाईको 3500, 3600, 4000 लिन्छ। मजदुरको दाम बढेको छ। 700 रुपैयाँ कटौनी लिन्छ मजदुरले। मल यहाँ किसानले मलै पाउँदैन, व्यापारले सबै डिलरमा आउँछ मल सबै त्यो पारी बेचिदिन्छ। अर्कै व्यापारीले दिइहाल्छ, किसानले मलै पाउँदैन। बीतल वर्ष का दाजो में जूट खेती में आकर्षण कम होइत गेला पर किछ किसान जेहन तेहन काम चला रहल देखल जाइत है। गृहमन्त्री बालकृष्ण खार नेपाली कांग्रेसक नेता सब सत्तारूढ़ गठबन्धन विरुद्ध भाषण करैत चलि नहीं मिलबाक बतौलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता सेहो रहल गृहमन्त्री खार प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आगा गठबन्धन तोड़बाक पक्ष में पार्टी केन्द्रीय समिति नहीं रहल
कहत यही क विरुद्ध में पार्टी नेता सब भाषणबाजी करत चल नहीं मिलबाक बतौलन छ। नेपाली कांग्रेस में आबद्ध नेपाल तरुण दल काभ्रे जिला शनि दिन काठमाडौँ में आयोजना कैने एक कार्यक्रम में ओ गठबन्धन में आबद्ध भेला स नेपाली कांग्रेसक नेता तथा कार्यकर्ता सब गठबन्धन उठाउने उम्मेदवार सबक पक्ष में खड़ा होबाक राजनीतिक धर्म आ दायित्व दुनू भेल स्पष्ट केलन। ओ अपने कांग्रेस केंद्रीय सदस्य आ गृह मंत्री भेल नाता स सत्तारूढ़ गठबंधन के बचा क अगिला निर्वाचन के सुनिश्चितता आ सुरक्षित करबाक दायित्व पूरा करबाक प्रतिबद्धता रहल सेहो बतौलन। हिस्सामा उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्दाखेरि कुन ठाउँमा गर्ने त्यसमा बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमै होस्। हामीहरूले त्यसमा बडो बुद्धिमत्तापूर्णै रूपमा चाहिँ आफ्नो अडान राख्नुपर्दछ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको कुरासँग मेरो यहाँ कुरा मिल्छ। तर गठबन्धन तोडेर हेरौं भनेर भन्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले गठबन्धन अहिले तोड्दैन। मन्त्री खार नेपाली कांग्रेस अपन हैसियत अनुसार निर्वाचनक सीट संख्या बाट बखरा करबाक काज में बुद्धिमत्तापूर्व काज कैल जबाक बतौलन छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा बेपत्ता भेल व्यक्ति सबक छानबीन सत्य निरूपण तथा मेल मिलापक ऐन 2071 के संशोधन कर बनल विधेयक संसद से पारित कर विलम्ब कर नहीं हेबाक बतौलन छ। शनि दिन संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठक में मंत्री कोइराला पीड़ित सब बहुते दुख भोगने कही तत्काल यही के संसद से पारित क आगाड़ी बढ़ उपयुक्त हेबाक बतौलन। राजनीतिक दल सब बीच से यी विधेयक में फरक मत नहीं रहला स यही के संसद आ संसदीय समिति निष्कर्ष में पहुंचबाक विलम्ब कैल जबाक कोनो कारण नहीं रहल हुनक तर्क छल। मंत्री कोइराला पीड़ित सबको सहमति में मेल मिलाप में तत्काल आयबाक आ गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन घटना के विस्तृत रूप में परामर्श क निष्कर्ष में पहुंचबैत यी विधेयक के संसद से पारित कैल जबाक सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलन छ। अवस्था छ धेरै दुःख पाउनुभयो हैन, यति धेरै दुःख पाउनुभयो पीडितहरूले वास्तवमा हामीले परिपूरण दिन नसकेको अवस्था छ। परिपूरणले पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यही भएर अरू मुलुकहरुमा के गरिन्छ जेनरली भने पहिला ट्रुथ सिक गरेर रिपेरेसनको प्याकेज लगिहाल्ने, अरू जस्टिसको कम्पोनेन्टलाई बरु बिस्तारै गर्दै जाने। अरू मुलुकमा हामीले त्यो प्र्याक्टिसहरू धेरै जसो देखेका छौँ हैन। तर हामीले साइमल्टेनियसली चारैवटा कम्पोनेन्टलाई एकैचोटि ट्रुथ, जस्टिस, रिपेरेसन र इन्स्टिट्युसनल रिफर्मलाई एउटै उसमा चाहिँ त्यसलाई सिक्वेन्सिङ नगरिकन जाने सुरुदेखि अप्रोच भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा कतिपय कठिनाइहरू। मंत्री कोइराला मानव अधिकार उल्लंघनक घटना पीड़ित सबके एखन धरि परिपूरक समेत व्यवस्था कर नहीं सकल कहत हुनक सबक न्याय दिलेबाक काम में संबद्ध सब पक्ष प्रतिबद्ध भक काम कैल जबाक बतौलन छ। शाही युवा शक्ति नेपाल राजतन्त्र फेर से स्थापनाक मांग करत धरना देलक छ। शनि दिन नारायण हिटी दरबार आगा राजतन्त्र फेर से स्थापनाक मांग करत प्रदर्शन एवं धरना देलक छ। ओ सब गणतान्त्रिक व्यवस्था गरौ नारा सहित विधेयक जनौलक छ। ओ सब नागरिकता विधेयक एखन जबरदस्ती आनल गेल कहत नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती भेला से समर्थन कर नहीं मिलबाक बतौलन। ओ सब शांतिपूर्व तरीका से नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी आ जनता के संग में ल क व्यवस्था परिवर्तन कर चाहने बतौलन छ। धारणा दैत ओ सब श्री पेच ज्ञानेन्द्र शाह के नहीं लगौला पर सार्वभौमिकता आ धर्म समाप्त हेबाक बतौलन छ। ओ सब एखन विदेशी क इशारा में देश लुटबाक शासन चलि रहल कहत आपत्ति जनौलक छ। दार्चुला में लगातार भारी वर्षा बाद आयल भूस्खलन में बेपत्ता भेल 5 गोटेक शव भेटल छ। नौगाटा गाउँपालिका में 3 आ महाकाली नगरपालिका में 2 गोटे क 5 गोटेक शव भेटल छ। 7 गोटेक और बेपत्ता भेल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक छ। दार्चुलाक निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जगत घारा मगर नौगाटा गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 रनिहार 15 वर्षक धन्दुली ठंगुना 32 वर्षक जानकी ठंगुना आ 68 वर्षक मोहनाराम कार्किक शव भेटल जानकारी दिलन। प्रहरी के अनुसार महाकाली नगरपालिका वार्ड नंबर 1 सल्ला रनिहार 43 वर्षक मानमती कार्की आ 2 रनिहार 77 वर्षक ननद राम बेहोराक का शव भेटल छ। महाकाली नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के धनसिंह कार्की हुनक बेटा दीपक कार्की आ दिनेश कार्की सहित 3 गोटे बेपत्ता छ।
महाकाली नगरपालिका 2 मखौली रनिहार 63 वर्षीय मानमती साहू बेपत्ता आइछ। हुनक श्रीमान 64 वर्षीय हर्क सिंह साहू के घाइते भेल अवस्था में उद्धार किया गेल अछि। भूस्खलन में पड़ क बेपत्ता भेल और 3 गोटे पहचान खुला बाँकी रहल अछि। शुक्र दिन रात से पड़ल लगातार वर्षा से दार्चुला में बेसी क्षति भेल अछि। क्षतिक विवरण संकलन करबाक काज भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। रोनियार समुदाय से एसएससी उत्तीर्ण कैने करीब 2 दर्जन से छात्र छात्रा के सम्मानित किया गेल अछि। वैश्य समुदाय भीतर अल्पसंख्यक आ पिछड़ल रोनियार समुदाय सब बीतल एसएससी परीक्षा में सहभागी भेल 2078 बैच का उत्तीर्ण लड़का लड़की सबके जनकपुर धाम स्थित रोनियार सेवा समिति आ रोनियार युवा मंच में संयुक्त रूप में एक कार्यक्रमक आयोजना क सम्मान केलक अछि। कार्यक्रम का संयोजक रोनियार युवा मंचक कृष्ण शाह गुप्ता आ रवि कुमार गुप्ता कुल 23 गोटे लड़का लड़की का सम्मानित भेल बतौलें। रोनियार जातिक अगुआ सबक एसएससी उत्तीर्ण स्वजाति लड़का लड़की सबके शिक्षाक महत्व बुझा आ उच्च शिक्षा क्रम में लगनशील भ क शिक्षा आर्जन कर आग्रह कैलन अछि। जो मुझे जीवन में इस विद्यार्थी लोगों का हम लोगों को पढ़ाई लिखाई का बहुत प्रॉब्लम मिला। 2023 साल में मैंने एसएससी परीक्षा दिया। इस कार्यकाल के साथ बहुत दिन हो गया, करीब 55 वर्ष हो गया एसएससी का हम लोगों को। तो मैंने उस समय से अभी जो सीखा हो वो उद्देश्य मैं अपने विद्यार्थी लोगों को देना चाहता हूँ। वक्ता सब उच्च शिक्षा क्रम में कम्ती में स्नातक धैर्य शिक्षा लगनशीलता आ गंभीरता पूर्वक आर्जन केला पर मात्र भविष्य उज्जवल हेबाक बतौलें। नया रहिए और कार्यालयों वेन प्रकृति के रहे कि इनका समुदाय सबके प्रत्येक सरोकार के कार्यालय नहीं रहे, लेकिन वो टीम से पुनः संघीय अर्थ मंत्रालय के चैनल हुए हम जनकपुर के आंतरिक कार्यालय में सेवा के देवक के लिए कबड्डी का रोनियार बंधु राष्ट्र कार्यालय के हाकिम बन के आता है कि उनका हम शुभकामना मन से दै छी जनकपुर में। आ के बाद की रहले कि हमरा सब के जगह स्वजाति के आई कार्यक्रम भेल ग सीखे अगर एहि में अगर कोनो गरीब छात्रा छ जे पढ़ेला चाहिए लेकिन उनकर इकोनॉमिक क्राइसिस न है, आर्थिक अवस्था खराब है, तो वही के लागे हम सब छात्रवृत्तियों के व्यवस्था कैले छी। हां बुझियो बाबू माई आ परिवारजनक मात्र नहीं भ जाति समुदाय आ समाज तथा देश का प्रतिष्ठा बन समेत विद्यार्थी जीवन में मात्र शिक्षा आर्जन के केंद्रित होब पड़ल सुझाव देने छल। पछिल्ला 24 घण्टा में 163 गोटे कोरोना संक्रमण भाइरस पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 3746 परीक्षण में 163 गोटे संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 1718 पीसीआर परीक्षण में 112 गोटे, 2028 एंटीजन परीक्षण में 51 गोटे संक्रमित देखल गेल अछि। पछिल्ला 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण मुक्त भेल संख्या 130 रहल अछि आ पछिल्ला 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण से कारण मृत्यु होबला संख्या 0 रहल अछि। एखन देश भर कोरोना भाइरस से सक्रिय संक्रमित संख्या 2430 रहल अछि। ई सप्ताहक सोना चांदीक मूल्य में वृद्धि भेल अछि। नेपाल सोना चांदी व्यवसाय महासंघ सप्ताह भर के सोनाक मूल्य प्रति तोला 900 रुपया आ चांदीक मूल्य प्रति तोला 45 रुपया से बढ़ल जानकारी देने अछि। बीतल सप्ताह शुक्र दिन छापा वाला सोनाक मूल्य प्रति तोला 93,000 रुपया छल। तहिना तेजाबी सोनाक मूल्य प्रति तोला 92,500 रुपया छल। यही सप्ताह शुक्र दिन धरि छापा वाला सोनाक मूल्य तोला में 93,900 आ तेजाबी सोनाक मूल्य 93,400 रुपया पुगल अछि। ई सप्ताह रवि दिन तोला में 600 रुपया से बढ़ल छल। तहिना सोम दिन 100 आ मंगल दिन 300 रुपया से बढ़ल सोनक मूल्य 94,000 रुपया पुगल छल। बुध दिन एके दिन मूल्य 1,000 रुपया से घटल छल। तहिना बृहस्पति दिन 800 आ शुक्र दिन 100 रुपया से सोनक मूल्य बढ़ल महासंघ जनौलक अछि। ई सप्ताह चांदीक मूल्य समेत बढ़ल अछि। तोला में 45 रुपया बढ़ल चांदीक मूल्य काल्हि शुक्र दिन धरि प्रति तोला 1150 रुपया कायम भेल छल।
सप्ताहक शुक्र दिन चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1105 रुपैयाँ छल। अब खेल समाचार। दोसर वर्षक उज्बेकिस्तान होबावाला SAF U20 एशियन कप छनौटक लेल नेपाली युवा टीम बहराइन में ऐस। खेल आई रात 8:45 में शुरू हैत। भूटान, बांग्लादेश आ कतार संगे समूह बी में पड़ल बहराइन नेपाल के प्रतियोगिता आतिथ्य प्रदान केलक ऐस। बीतल जुलाई भारत में फेल साफ 2020 चैंपियनशिप में फाइनल यात्रा तय कर असफल रहल नेपाली युवा दोसर वर्षक लेल उज्बेकिस्तान टिकट कटबाक लक्ष्य में ऐस। शनि दिन से शुरू हेबाक छनौटक पहिल खेल में दक्षिण एशियाली प्रतिस्पर्धित भूटान संग खेल आगा पत्रकार सम्मेलन में मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसी तैयारी निक भेल सुनौलै। खुला छनौट से तैयार केने टीम लाग चैंपियनशिप से खेल भारत पहुंचल प्रशिक्षण केसी बहराइन आयल टीम में 6 परिवर्तन केलन। साफ चैंपियनशिप बाद किस खिलाड़ी बढ़ा को बंदी प्रशिक्षण शुरू केने प्रशिक्षक केसी उनेश चौधरी का स्थान में गोलकीपर टोप बहादुर राणा के स्थापना दिलन। हस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।